नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। इस भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी से वार्ता हुई जनसंवाद की, तो उन्होंने जनसंवाद पर खुलकर बताया अपने आयामों के बारे में। जहां देखा गया कि क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया द्वारा चौधरी चैनपाल जी की प्रशंसा भी की, उनकी कार्यशैली को देखकर। उनकी इसी कार्यशैली से भाजपा का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी खुश है, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। जनसंवाद से वार्ता में क्या कहा भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, अपने कार्यों को लेकर और अपने पदाधिकारियों को लेकर, देखिए इस पर ये हमारी खास रिपोर्ट। जनसंवाद में आज उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी जिला गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी। कुछ समय में बहुत सारी उपस्थिति या बहुत सारे आयाम अपने नाम दर्ज करने वाले ऐसे यशस्वी जिला अध्यक्ष आज जनसंवाद के स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे क्षेत्र की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही पिछले कुछ समय से जो कुछ व्यवस्थाएं अध्यक्ष जी देख रहे थे, चाहे वो तिरंगा यात्रा लेकर हो, ऐसी बहुत सारे आयाम जो स्थापित किए गए अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जिसके लिए कहीं ना कहीं प्रशंसा के पात्र भी हैं। समाज के हर वर्ग को जोड़कर चलने वाले सरल सौम्य व्यक्तित्व के मालिक चौधरी चैनपाल जी से आज वार्ता करते हैं, समाज की क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और समाज की व्यवस्थाओं को लेकर। चौधरी साहब, जनसंवाद में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आपका समय बहुत व्यस्त रहा, क्योंकि तिरंगा यात्रा जैसी बहुत सारे आयाम पार्टी ने पूर्ण करने के लिए आपको सुपुर्द किए थे, और जिसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने आपकी तारीफ भी सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से की है। क्या कहेंगे इन कार्यक्रमों को लेकर? जनसंवाद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। 5 महीने में जो मुझे जिम्मेदारी मिली है जिला अध्यक्ष की, 5 महीने बनाम 5 साल, जितने भी आयाम आए अब तक सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, मंडल अध्यक्ष हो, जिले के पदाधिकारी हो, मोर्चे प्रकोष्ठ हो, सभी का बराबर भरपूर सहयोग मिला और सभी ने हर्षोल्लास के साथ ये सब कार्यक्रम सफल किए। तिरंगा यात्रा हमारी एक बार पहले भी निकली थी, जिसमें माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी स्वयं उपस्थित हुए और बड़ी तारीफ अध्यक्ष जी ने की। अभी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा पूरे जिले में 11 के 11 मंडलों में हमने भव्यता से निकाली है। हर घर तिरंगा लगवाने का काम किया है। सभी ने खुशी खुशी ये कार्यक्रम पूरे किए हैं। इस सब के साथ में एक आयाम और था, विभाजन की विभीषिका, जिसमें मौन जुलूस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया कारवा बैंक्वेट में और एक संगोष्ठी करी गई, जिसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सदस्य बहन कांता करदम जी हमारे मुख्य अतिथि रहे, और जितने भी पूरे जिले के अंदर मंडल है, 11 मंडल हैं, सभी ने भरपूर सहयोग दिया और मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी अपने मंडल अध्यक्षों को धन्यवाद करता हूं। सभी का बहुत बहुत आभार है। पूरे क्षेत्र की टीम, पूरे प्रदेश की टीम, सभी मिलकर जिस प्रकार से हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बड़ा आनंद महसूस कर रहा हूं। आज जो कार्यकर्ता घर में बैठे थे, वो सब बाहर सहयोग के लिए तैयार है मेरे पास। हर वक्त किसी भी कार्यक्रम में लगा लो, भरपूर सहयोग देते। कोई भी आयाम हो, तुरंत पूरा करने को कोशिश करते हैं और सब बराबर सहयोग दे रहे हैं। चौधरी साहब, 15 अगस्त 1947 एक बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, लेकिन 14 अगस्त 1947 एक वह, अगर कहें, काला दिन भारत के लिए। और भाजपा ये दोनों ही दिन मनाती है। एक तरफ खुशी का माहौल रहता है, तो दूसरी तरफ गम की परछाई भी रहती है। हालांकि 1947 से और 2014 से पहले 15 अगस्त सबको याद था, लेकिन जब देश के टुकड़े हुए थे 14 अगस्त को, वो दिन शायद और दल या राजनीतिक दल भूल चुके थे। इस पर क्या विचार है? आज भी एक चर्चा संसद में चल रही है, वोट चोरी की। वोट चोरी करिए तो कांग्रेस ने करी है। इस देश के अंदर वोट चोरी का काम पहला
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। वोट के हिसाब से वो चुनाव नहीं जीत रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 14 वोट ले रहे थे, लिए हैं, और नेहरू जी को 1 वोट मिली, तो वोट चोर कांग्रेस। दूसरा, विभाजन की स्थिति पैदा करने वाले स्वयं कांग्रेस थी। कांग्रेस ने ही विभाजन की स्थिति पैदा करी, देश का विभाजन ही नहीं होता। फिर धर्म के आधार पर जब बंटवारा हो ही गया, तो जिस धर्म के आधार पर बंटवारा है वो धर्म के लोग पाकिस्तान चले जाने चाहिए थे। हिंदू भारत, सनातनी सभी, सिख ईसाई भारत में रहने चाहिए। अब ये तो हमारे साथ एक जुर्म वाली बात हुई ना, विभाजन भी कर दिया और हमने वो काम भी पूरा नहीं किया। तो 14 अगस्त के दिन संपूर्ण देश के अंदर संपूर्ण सनातनी भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है वो काला दिवस, विभाजन की विभीषिका पे काला दिवस मनाते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी ने ही स्टार्ट किया है। अब हमारे साथ ऐसा भी हुआ था। उस वक्त में 1947 में हमारे साथियों की, माँ बहनों की, बेटियों की लाश ट्रेन में भर के आई थी। बहुत ही बुरा अध्याय था वो। जितने किसी युद्ध में नहीं मारे जाते, उतने बंटवारे के समय लोग बाग मारे गए। देखिए, एक सवाल और है कि आप लोनी क्षेत्र से आते हैं, पार्टी ने संपूर्ण भरोसा करते हुए आपको जिला अध्यक्ष का पद दिया था, लेकिन इस क्षेत्र में आप एक बड़े राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष हैं, लेकिन कुछ समस्याएं बनी हुई हैं जी, जैसे आपका हाँ। दिल्ली सहारनपुर रोड हो गया, कच्ची कॉलोनियों में जल निकासी की व्यवस्था ना होना, और आप एक सुलझे हुए राजनीतिक दल के नेता भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, तो हम चाहेंगे उस पर भी आपके विचार यहाँ पर जनता को मिले। बहुत 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 ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। पहली बात तो जो दिल्ली सहारनपुर रोड है, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। जैसे ही मैं अध्यक्ष बना, उसके थोड़े समय के बाद ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने फंड रिलीज करके 33 करोड़ कुछ रुपया रिलीज किए हैं, और बहुत ही जल्दी बरसात के बाद में इस रोड का पुनर्निर्माण होगा और रोड भी बहुत अच्छा बनेगा। बॉर्डर से लेके और पुस्ता चौकी तक ये रोड पास हुआ है, उतने में बड़ी जल्दी काम होगा। दूसरी जो लोनी के अंदर की जल निकासी की बात है, लोनी शहर पूरा जितना भी नगर पालिका का क्षेत्र है सब नगर पालिका के अंतर्गत आता है। नगर पालिका ने जल निकासी पे कभी कार्य ही नहीं किया। अगर कार्य करते तो ये समस्या आती ही नहीं। अब जल्दी ही लोनी वासियों को ये खुशी मिलने वाली है। बहुत जल्दी, ज्यादा से ज्यादा दीपावली तक या और 10-5 दिन आगे पीछे, ये सभी क्षेत्र लोनी नगर पालिका, मुरादनगर, खोड़ा, दासना, ये सभी ग्रेटर गाजियाबाद के अंदर आ जाएंगे, और ग्रेटर गाजियाबाद के अंतर्गत आने के बाद में निगम के द्वारा विकास के कार्य किए जाएंगे। जल निकासी का कार्य भारतीय जनता पार्टी का, मैं जिला अध्यक्ष नहीं, प्रत्येक कार्यकर्ता प्रायोरिटी पे लेकर पहली समस्या हम जल निकासी हल करवाएंगे। देखिए, एक सवाल और है, ये भी सवाल जनता को लेकर है। आप एक राष्ट्रीय दल के अच्छे जिला अध्यक्ष कहलाए जा रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी कह रहे हैं सबको साथ लेके चलना चौधरी चैनपाल जी का पुरानी बात है कि अपने साथ सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को लेकर चलते हैं। जो पिछले जिला अध्यक्ष थे, चाहे वो सतपाल प्रधान जी हो, कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति रही थी, इस पर अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? देखो, मैं किसी अपने पूर्व के साथी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी जिला अध्यक्ष रहे हो, सबकी अपनी अपनी अलग कार्यशैली है। मेरी एक कार्यशैली है जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सभी का विश्वास, ये लेके हम चल रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई कितना भी पुराना सदस्य है, मैं उसके घर जाने का काम करता हूँ, उसके घर चाय पीने का काम करता हूँ। इस जिले के अंदर 11 मंडल हैं, 11 मंडलों में मैं प्रत्येक मंडल में कम से कम 4 से 5 बार जा चुका, कम से कम 4 से 5 मेरे प्रवास हो चुके हैं, और निरंतर प्रयास करूंगा, उन्हें और बढ़ाऊंगा। हमें खाली ये नहीं है कि हम किसी को वैसे साथ लेके चले, हाँ ये साथी हैं। हम किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का अपमान नहीं होने देंगे। सभी का सम्मान, सभी का विश्वास, सभी का प्यार मुझे मिले, मेरी यही मनोकामना है। अगर मैं सबका सम्मान कर सकूं
हमने पिछले दिनों अध्यक्ष जी देखा था कि क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी द्वारा चौधरी चैनपाल जी की प्रशंसा की गई थी उन आयामों को संपूर्ण करने पर। तो इसे चौधरी चैनपाल जी किस रूप में देखते हैं? देखो, ये तो सभी कार्यकर्ताओं के लिए उल्लास की बात है, हर्ष की बात है। सभी मंडल अध्यक्षों को, सभी जो जितने मोर्चे प्रकोष्ठ है जिले के मंडलों के, उनको, सभी जिले की कार्यकारिणी के लिए बड़े हर्ष की का विषय है। और सभी ने सफलतापूर्वक मेरा सहयोग किया और मुझे हौसला दिया। अब आप ये कार्यक्रम खुशी खुशी पूरे कर रहे हो। इस सब के लिए सभी कार्यकर्ताओं का, सभी मंडल अध्यक्षों का, सभी शक्ति केंद्र प्रभारियों का, सभी बूथ अध्यक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। सभी इसी प्रकार मेरे साथ निरंतर बने रहें, मेरा यही प्रयास रहेगा। अगर मैं सभी को साथ लेके चलूं। तो ये थे हमारे साथ गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी, जिन्होंने अपनी बेबाक बातचीत में कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहित किया, कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग किया उसके लिए उनका धन्यवाद किया। साथ ही पार्टी के हर आयाम को निरंतर पूर्ण करते हुए उस मुकाम को छुआ जो भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय में भी बहुत ही हितकर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7।